ओके फाइन। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। मैग्नीशियम का कितना है? 12। एल्युमिनियम का कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? ओके। एयू का कितना है? एयू मतलब कार्बन होता है, एयू मतलब होता है सोना। एयू मतलब क्या होता है? सोना। और सोना का कितना है? 89। एजी का कितना है? 47। एजी का कितना है? 47। एजी मतलब क्या? चांदी। एजी मतलब क्या? चांदी। फास्फोरस का बताओ। फास्फोरस का कितना? 15। सल्फर का कितना? 16। फास्फोरस का कितना? सल्फर का कितना? 16। ठीक है। पोटेशियम का कितना? पोटेशियम का 19। पोटेशियम का कितना? 19। पोटेशियम का कितना? 19। कैल्शियम कितना? 20। कैल्शियम कितना? 20। कैल्शियम कितना? 20। बताओ फटाफट। टीन का बताओ। टीन का कितना? सॉरी ऐसा ना होता है। टीन का कितना होगा? कल बहुत अच्छे से बताए थे। टीन का कितना? हाँ बोलो। हाँ अरे यार टीन का 50 है। टीन का कितना है? 50। 50 है। ठीक है। आयोडीन का बताओ कितना? आयोडीन किसमें? नमक में पाया जाता है। आयोडीन का कितना? 53। आयोडीन का कितना? 53। आयोडीन का कितना? 53। ठीक है। चलो फेरस का बताओ। फेरस। फेरस मतलब लोहा। 26। वेरी गुड। फेरस का कितना? 26। फेरस का कितना? 26। पदार्थ में कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थ में? 2 प्रकार के। कौन कौन है? देख भाई क्या बोल रहा है? अनुपात और क्या बोल रहा है वो? अरे भौतिक और रासायनिक है ना। पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? जो कि कुछ टाइम के लिए क्या होता है, चेंज कर लेता है अपने आप का अवस्था को। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो परमानेंटली चेंज हो जाता है हमेशा के लिए। समझ आया कि नहीं? जैसे कि पेड़ काटना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मिट्टी का घर बनाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पानी गर्म करना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। राइट। जैसे कहीं कट जाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कहीं अगर कट जाए हाथ, ठीक है, ब्लड उलट से, तो फिर वैसा हो जाएगा ना, रिकवर हो जाएगा जैसा पहले तुम्हारा था। फिर है कि नहीं? फिर राइट। लकड़ी जलना कौन सा परिवर्तन? बाल काटना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो बाल काटोगे तो फिर से बाल आ जाएगा, है ना। ठीक है। हाँ जैसे कि लोहे गर्म करना कौन सा परिवर्तन? लोहे गर्म करना कौन सा परिवर्तन? चांदी का गहना बनाना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। गुब्बारे में हवा भरना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? चलो आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने और थोड़ा सा पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? राइट। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ में जो परिवर्तन, सॉरी रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये शॉर्टकट डिफिनेशन है। लेकिन अगर एक अच्छा डिफिनेशन बोलोगे, तो क्या बोलोगे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर के एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। कौन कौन होते हैं? अभिकारक और उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक और उत्पाद होते हैं। ठीक है। अभिकारक और उत्पाद। ठीक है। अभिकारक किसे बोलोगे? अभिकारक मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। भाग लेता है, बनता कैसे है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला हो गया। चलो। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। ये 2 चीज मैंने यहाँ तक मैंने क्या कर दिया था, बता दिया था। ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। अगला हम लोग के पास क्या है, यहाँ पर पहले बता दो। H2Cl और 2HCl। तो बताओ फटाफट कौन प्रतिफल है और कौन उत्पाद है? 2HCl प्रतिफल। ये प्रतिफल और ये, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और ये नया चीज बनाया। राइट। जैसे H2O2, बताओ प्रतिफल क्या बनेगा? H2O बनेगा। देख रहे हो ये सब कर
इसको तो सबको बताएंगे भला। हाँ, जल बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनेगा? अच्छा, हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस। और पानी क्या है? लिक्विड। लिक्विड है ना, जल लिक्विड है वो। ठीक है, चलो एक खतरनाक लेवल का पॉइंट बता रहे हैं। इस पॉइंट को अपने दिल दिमाग हर चीज में छाप लेना है। वीवीआई नोट। देखो देखो यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, हमारे पास 3 प्रकार के धातु होंगे या तत्व होंगे। पहली बात तो धातु होता है और एक अधातु होता है, ठीक है, और एक होता है अक्रिय गैस। क्या होता है? अक्रिय अक्रिय गैस। कौन सा गैस? ठीक है, अक्रिय गैस क्या होता है उसको मैं समझा दूंगा। बाकी धातु अधातु तो सबको पता है जी। धातु, ठीक है, अधातु सबको पता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा चांदी, सॉरी, जैसे लोहा ले लो और शीशा ले लो, कौन धातु कौन अधातु? और शीशा अधातु। देखो जो टूट जाए वो क्या है? अधातु है। जो नहीं टूटे पीटने पर वो क्या है? धातु है। सिंपल, राइट। अब लकड़ी नहीं आएगा धातु अधातु का कैटेगरी में, समझ रहे हो? लकड़ी थोड़ा क्या आएगा धातु अधातु का कैटेगरी में, ठीक है ना। धातु अधातु मतलब ऐसा होता है कि हम इंसान उसको मतलब रिफाइन करके बनाते हैं। बाकी धातु सबसे ज्यादा जो है धातु या अधातु जो हम लोग को मिलता है वो प्रकृति के द्वारा मिलता है, ठीक है। जैसे सोना चांदी हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? एक प्रकार का धातु, मतलब धातु अधातु मतलब तत्व है एक प्रकार का, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का तत्व है, जो कि 97 यानी कि 90 से ज्यादा तत्व हम लोगों को प्रकृति से मिलता है। फिर उन तत्वों को हम लोग दूसरे तत्वों से मिला मिला करके हम लोग फिर अलग अलग तत्वों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। 20-30 तत्व हम लोग इंसान मिला करके बनाए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों को इस नोट में क्या याद रखना है कि कौन किससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो मास्टर साहब क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट, कि भाई ये वाला एक समीकरण दे दिया था, बोल रहा था ये समीकरण रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे पता लगाओगे? अगर धातु और अधातु रहे तो रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? धातु अधातु रहेगा तो क्या करेगा बताओ? रिएक्शन मतलब उन दोनों में अभिक्रिया होगा, ठीक है। रिएक्शन मतलब उन दोनों में क्या? अभिक्रिया होगा, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर मैं बोलूं अधातु और अधातु अगर मिलेगा, अधातु और अधातु मिलेगा तो रिएक्शन होगा क्या? यस। अधातु अधातु में भी क्या होगा? रिएक्शन होगा। मतलब रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होगा, ठीक। दूसरे याद रखना, अगर धातु धातु मिलाओगे, क्या मिलाओगे? धातु और धातु, दोनों धातु को अगर मिलाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर मान लो धातु को अक्रिय गैस के साथ मिलाओगे, किसके साथ? अक्रिय गैस के साथ मिलाओगे तो भी रिएक्शन नहीं होगा। अब अधातु को अगर अक्रिय गैस के साथ मिलाओगे, किसको? अधातु को अगर अक्रिय गैस के साथ मिलाओगे तो भी रिएक्शन नहीं होगा। ये बात याद रखना है। यानी कि धातु और अधातु मिलेगा मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें। अधातु अधातु भी रहेगा तब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। यानी कि ये सिर्फ 2 कंडीशन में रासायनिक अभिक्रिया होगा, बाकी इन तीनों कंडीशन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया सोना और मैंने ले लिया चांदी, बताओ ये दोनों मिलकर के क्या नया चीज बनाएगा? टीन बना देगा क्या? या लोहा बना देगा? या एल्युमिनियम बना देगा? भाई सोना और चांदी दोनों पहले देखो क्या है। ये सोना धातु है और चांदी भी धातु है। सोना चांदी को मिलाओगे तो कुछ नया चीज नहीं बनेगा, बल्कि वो घुल करके किधरों सोना दिखाई पड़ेगा, किधरों चांदी दिखाई पड़ेगा, दोनों मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन कोई नया चीज नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया? एक नया चीज, जल बना दिया, पानी बना दिया। समझ रहे हो? और बताओ ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस। मतलब धातु है अधातु है? अधातु है, कुछ भी नहीं है, गैस अधातु का कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है? ये अधातु। और ऑक्सीजन भी क्या है? अधातु। दोनों क्या है? अधातु। तो दोनों अगर अधातु अधातु मिलेगा तो रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये वाला नोट को क्या करो, लिखो फटाफट।
कुछ बनाने दी, चेक करो। ये नहीं बना, इन दोनों को गुना करेंगे क्या बनेगा 18, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरे पास 11, तो इसको दो अंकों में किस में तोड़ेंगे जो जुड़ करके 11 बने, राइट। और गुना होगा तो कितना बनना चाहिए 18, तो गुना होकर के किसमें 18 होता है, जुड़ करके 9, ये 11। तो अगर 5 और 6 को अगर लेंगे तो जुड़ करके कितना होगा 11, लेकिन गुना होकर के कितना होता है फिर 18 नहीं हो रहा है, मतलब 30 हो रहा है, राइट। तो अगर मैं 9 और 2 लूँ तो जुड़ करके क्या होगा 11, और गुना होकर के क्या बनेगा 18, तो किस में जाएगा ये 9 और 2 में जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्यों लिखना है, ये जैसा है वैसा यहाँ लिखो ना, 3x का 3x लिखो, ठीक है। इसको तोड़ा मैंने तो 9x में गया और 2x में गया, प्लस कितना 6, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे,
चलो हो गया ना, हो गया। याद रखना है ना, धातु और अधातु मिलेगा तो रिएक्शन होगा, और अधातु अधातु मिलेगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखना है अक्रिय गैस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैस नया आया है तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। क्या है अपन के पास अक्रिय, देखो अक्रिय गैस उसको बोलेंगे वैसा गैस जो कि कम रिएक्शन करता है किसी पदार्थ से मिल करके, है ना के बराबर, ठीक है, किसके बराबर, ना के बराबर, है ना। इसलिए अक्रिय गैस किसी से भी मिलाओगे जल्दी से कोई रिएक्शन ये नहीं करेगा, मतलब कोई नया चीज नहीं बनाएगा, है ना। तो अक्रिय गैस क्या होता है, बहुत कम रिएक्शन करती है, ये अक्रिय गैस जो है क्या करता है, बहुत कम रिएक्शन करता है, ठीक है, बहुत कम ये रिएक्शन करता है। ये आवर्त सारणी के 18 यानी कि समूह नंबर 18 में रहता है, यानी कि राइट, यह आवर्त सारणी के समूह 18 में होती है, राइट, यह आवर्त सारणी के समूह 18 में होती है, ठीक है। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल, 10th क्लास का केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही बनेगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के कितना नंबर ग्रुप में रहता है, वो 18 नंबर ग्रुप में कौन सा तत्व रहता है, अक्रिय गैस रहता है। क्या रहता है, इसको तत्व नहीं बोल सकते हैं, बल्कि एक प्रकार का गैस है, अक्रिय गैस, जो कि यूजलेस होता है, इसका कोई यूज होता है लेकिन ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, राइट, इसका यूज होता है जी, है ना। जो तुम मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में जो कैमरा है उसमें उसको बनाने में यूज होता है अक्रिय गैस का, ठीक है। जो बल्ब है, बल्ब के अंदर वो सब वो सब नहीं, जो लाल सा बल्ब होता है जो पहले जलता था, वो सब बल्ब के अंदर जो गैस भरा रहता है वो कौन सा गैस रहता है, वो अक्रिय गैस ही रहता है। अक्रिय गैस कौन कौन होता है, अब यहाँ बताते हैं अक्रिय गैस कौन कौन है, कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि है हीलियम, क्या जी, चलो लिखाते हैं कि हीलियम, क्या, हीलियम, उसके बाद नियोन, क्या, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, उसका क्रिप्टॉन, ऑर्गन के बाद क्या, क्रिप्टॉन, उसका जेनॉन, उसका रेडॉन, ठीक है। क्या क्या बोलोगे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेजोन, रेडॉन, ठीक है। ये सभी किस प्रकार का गैस है, ये सभी अक्रिय गैस है, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। अगर मान लो कि ट्रिक चाहिए याद करने का, तो क्या बोलोगे, ही ना आक्री जेरा, हीना आक्री जेरा, हीना आक्री जेरा, हीना आक्री जेरा, ठीक है। मतलब सबसे एक एक वर्ड मैंने ले लिया, बना दिया भाई। ही से हीलियम, ना से नियोन, आ से आर्गन, क्री से क्रिप्टॉन, जे से जेजॉन, और रा से रेडॉन, है ना। क्या बोलोगे, हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जेजॉन और रेडॉन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस। अगर मैं बात करूं कि इन सब का यूज क्या है, तो पहले आते हैं हम लोग लेते हैं क्या, हीलियम को लेते हैं। हीलियम का क्या यूज है, ध्यान से समझना है, ठीक। तो देखो विज्ञापन बोर्ड में तुम लोग, विज्ञापन बोर्ड मतलब जो भी ये सब पोस्टर छप रहा है ना, ये सब पोस्टर देख रहा है, तो ये सब जो पोस्टर छप रहा है उसमें जो कलर जो डलता है वो सब क्या है, हीलियम है, क्या है वो सब, हीलियम है, क्या है, हीलियम है। तो हीलियम का यूज हुआ है इस पोस्टर में, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। किस कलर का यूज हुआ है, यानी कि ये जो एक प्रकार का जो कलर है वो किस चीज से बना हुआ है, ये हीलियम से बना हुआ है, ठीक है, हीलियम गैस से बना हुआ है। तो यहाँ पर अरे हीलियम नहीं बाबा, हीलियम इसमें है, नेमोन में, सॉरी, हीलियम इसमें नहीं होता, हीलियम होता है गुब्बारे में होता है, सॉरी, किसमें, गुब्बारे में, किसमें, गुब्बारे में किसका यूज किया जाता है, हीलियम गैस का। गुब्बारे भरने में किस गैस का यूज किया जाता है, गुब्बारे भरने में, बाजार में देखे होंगे, बाजार में वो सब गुब्बारे
जो उड़ने वाला गुब्बारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है? हीलियम गैस होता है। उसके बाद ठंडा करने में, क्या करने में? ठंडा करने में, अब लोग ठंडा करने में क्या, एक मशीन होता है एमआरआई। क्या होता है? एमआरआई एक मशीन होता है डॉक्टर के पास, जो कि बॉडी को क्या करने के लिए यूज किया जाता है? ठंडा करने के लिए क्या यूज किया जाता है। और उसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है? हीलियम गैस का यूज किया जाता है। कौन सा गैस का यूज किया जाता है? हीलियम। तो हीलियम गैस का यूज क्या हो? गुब्बारा को भरने में, उसके बाद तो ठंडा करने में एमआरआई मशीन जैसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं नियोन का इसमें आ जाएगा, जो अभी मैंने बताया विज्ञापन बोर्ड में। विज्ञापन बोर्ड मतलब प्रचार जो बोर्ड कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा बोर्ड में? विज्ञापन बोर्ड में किसका यूज किया जाता है? नियोन का। किसका यूज किया जाता है? नियोन। उसके बाद जो रंगीन टाइप का जो लाइट होता है, जो रंगीन लाइट होता है, जैसे शादी ब्याह में देखे होंगे, तो उस वो सब लाइट में क्या किसका यूज किया जाता है? नियोन का ही यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? यानी कि रंगीन लाइट में, रंगीन लाइट बनाने में किसका यूज किया जाता है? नियोन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नियोन का यूज किया जाता है रंगीन लाइट बनाने में, ठीक है। उसके बाद जो इंडिकेटर का लाइट होता है, इंडिकेटर मतलब समझते हो ना, जो साइड का लाइट होता है इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट में भी किसका यूज किया जाता है? इंडिकेटर का लाइट में भी किसका यूज किया जाता है? नियोन का यूज किया जाता है। इंडिकेटर लाइट में किसका यूज किया जाता है? नियोन का, ठीक है। तो विज्ञापन बोर्ड बनाने में नियोन का यूज किया जाता है। जो रंग पेंट होता है विज्ञापन बोर्ड सब में, जो अक्षर सब, वो नियोन होता है, राइट। जो रंगीन लाइट होता है, रंगीन लाइट को बनाने में नियोन का यूज किया जाता है। जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर के लाइट में भी किसका यूज होता है? नियोन का यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें? ऑर्गन में। किसमें आ जाते हैं? ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन में क्या होता है? ऑर्गन में बल्ब भरने में क्या भरने में? बल्ब भरने में, यानी कि बल्ब के अंदर जो गैस भरा जाता है, ठीक है, वो कौन सा गैस होता है? वो ऑर्गन होता है। वो कौन सा गैस होता है? वो ऑर्गन होता है। उसके बाद जो वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग, क्या जी? वेल्डिंग करने में जिसका यूज होता है वो किसका यूज किया जाता है? ऑर्गन का ही यूज किया जाता है वेल्डिंग करने में भी, ठीक है। उसके बाद धातु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, किसको? धातु को ऑक्सीकरण से, किससे जी? धातु को ऑक्सीकरण से बचाने में, ऑक्सीकरण से बचाने में। ऑक्सीकरण मतलब कि देखो, कोई भी लोहा हुआ है, उसमें जो हम लोग पेंट करते हैं, क्या करते हैं? पेंट। और वो जो पेंट बनता है वो किससे बनता है? उसमें किसका यूज किया जाता है? ऑर्गन का यूज किया जाता है, राइट, है ना। किसका यूज किया जाता है? ऑर्गन का यूज किया जाता है, राइट। तो किसी भी धातु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑर्गन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जैसे जो जितना भी थाली वाली है स्टील विस्टील का देख रहे हो, उसमें जब पूरा एकदम प्लेन रहता है, चकाचक रहता है, वो किसके कारण रहता है? वो ऑर्गन के कारण रहता है। ऑर्गन का यूज होता है उसमें, ठीक है। तो बल्ब को भरने में किसका यूज? ऑर्गन। वेल्डिंग करने में किसका यूज? ऑर्गन। धातु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद एक उसके बाद क्या है? फोर्थ नंबर, क्रिप्टॉन। क्या जी? क्रिप्टॉन का यूज किसमें होता है? कैमरा का जो फ्लैश लाइट होता है ना, कैमरा का जो फ्लैश लाइट होता है, फ्लैश लाइट समझ में आया? कैमरा का पास जो लाइट होता है मोबाइल फोन का, ठीक है, राइट, वो किसका होता है? वो बना हुआ क्रिप्टॉन का बना रहता है। किसका बना रहता है वो? यानी कि फ्लैश लाइट और कैमरा का लाइट, है ना। फ्लैश, क्या जी? फ्लैश लाइट और कैमरा का लाइट, कैमरा का लाइट किस, ठीक है। फ्लैश लाइट और कैमरा का लाइट किसका बना रहता है? क्रिप्टॉन का बना रहता है। किसका बना रहता है? उसके बाद जो जितना भी हाई पावर का लाइट होता है, हाई पावर लाइट, जितना भी हाई पावर का क्या होता है? हाई पावर लाइट मतलब वेपर सब, वेपर जानते हो ना, वेपर होता है पूरा मार देता है, ठीक है। उसमें किसका यूज किया जाता है? क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि जितना भी लाइट वाला सिस्टम देखते हो तुम, मोबाइल का चाहे ले लो, चाहे वेपर ले लो, जो भी चीजें हैं उसमें किसका यूज होता है? उसमें क्रिप्टॉन का यूज होता है। किसका यूज होता है इसमें? क्रिप्टॉन। इसलिए ये सब चीज किसी भी धातु से मिलकर के कोई भी रिएक्शन नहीं करता, राइट। उसके बाद है क्या? लास्ट है रेडॉन। क्या है? रेडॉन। इसका और एक यूज है, इसका और एक यूज है,
इसका और एक यूज है लेजर, लेजर लाइट। जो लेजर लाइट है उसमें भी किसका यूज किया जाता है, क्रिप्टोन का यूज किया जाता है। उसका मेडिकल उपकरण में किसका यूज किया जाता है, मेडिकल उपकरण। मेडिकल उपकरण मतलब क्या, कभी दांत खराब हो जाए तो दांत को देखने के लिए एक लाइट मारता है, या आंखों को देखने के लिए डॉक्टर के पास एक स्पेशल लाइट होता है ना। आंखों को देखने के लिए एक स्पेशल लाइट होता है, दांतों को देखने के लिए एक स्पेशल लाइट होता है। वो लाइट में किसका यूज होता है, क्रिप्टोन का यूज होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो क्रिप्टोन का यूज होता है लाइटों में, किसमें होता है, लाइट्स में। और बात किया जाए नियोन का यूज किसमें होता है, तो नियोन का यूज होता है विज्ञापन बोर्ड में। ठीक है, उसका रंगीन लाइट बनाने में होता है। उसका इंडिकेटर, यानी कि जितना भी गाड़ी का इंडिकेटर लाइट होता है उसको भी बनाने में किसका यूज किया जाता है, नियोन का यूज किया जाता है। ऑर्गन का यूज बल्ब भरने में, वेल्डिंग करने में, और धातु को ऑक्सीकरण से क्या करने के लिए, बचाने के लिए किया जाता है। राइट, एंड लास्ट मेरे पास क्या है, रेडॉन। क्या है जी, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन, रेडॉन का क्या, जेनोन। ठीक है, जेनोन, जेनोन का यूज किसमें किया जाता है। ठीक है, जो कार का हेडलाइट होता है, किसका, कार की हेडलाइट, हेडलाइट, कार का जो हेडलाइट है उसमें किसका यूज किया जाता है। देखो, हेडलाइट अलग होता है, इंडिकेटर अलग होता है। हेडलाइट जो पीछे जो कार का लाल जलता है ना, वो हेडलाइट होता है, और आगे का जो साइड का जो होता है जैसे बाइक का, वो क्या होता है, इंडिकेटर होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। हेडलाइट जो है सेफ्टी का निशान होता है, मतलब डेंजर का निशान होता है कि भाई, मतलब कोई गाड़ी जा रहा है, या मतलब कोई गाड़ी, बड़ा सा गाड़ी भारी भर के वो खड़ा है, आगे उस गाड़ी का जाम लगा हुआ है, तो वो रेड लाइट का सिग्नल दे करके पीछे वाला को सचेत करेगा कि भाई रुक जा, सबर कर, आगे भीड़ है ना, तो रेड लाइट दिखाएगा, है ना, मतलब हेडलाइट वो जलाएगा, है ना। तो कार का हेडलाइट में किसका यूज होता है, जेनोन का यूज होता है। किसका यूज होता है, जेनोन का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये कितना नंबर, सिक्स नंबर क्या है, रेडॉन। क्या है, रेडॉन। रेडॉन, रेडॉन का यूज होता है कैंसर उपचार में, किसमें, यानी कि कैंसर बीमारी का इलाज में रेडॉन का यूज होता है। आप सोचो, कैंसर उपचार में किसका यूज होता है, रेडॉन का यूज होता है। ठीक है, रेडॉन एक अक्रिय गैस है। मान लो कैंसर में फेफड़ा उपड़ा खराब हो जाते हैं, डेमोज हो जाते हैं, और या फेफड़ा में ये रेडॉन गैस डाला जाता होगा शायद। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये याद रखना कि कैंसर का इलाज में किसका यूज होता है, रेडॉन का यूज होता है। ऐसा नहीं कि रेडॉन से ठीक हो जाता है, लेकिन उसका उस बीमारी में इसका भी यूज होता है। ठीक है, तो अक्रिय गैस के बारे में ये पूरा है, याद रखना है। ठीक है, अक्रिय गैस के बारे में याद रखना है, ये क्या करता है, बहुत कम रिएक्शन करता है। ये आवर्त सारणी के समूह नंबर 18 में होती है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडियन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। इसका मैंने कुछ कुछ यूजेस बता दिए। ठीक है, लिखो इसको। चलो, तो अक्रिय गैस कौन कौन है, एक बार बताओ, अक्रिय गैस कौन कौन है, कौन कौन है, हीलियम, हीलियम, उसके बाद नियोन, ऑर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। कौन कौन है अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, उसके बाद जेजॉन और रेडॉन। ठीक है, ये 6 अक्रिय गैस के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। मतलब अगर रिएक्शन होगा
तो उसमें क्या, उसका क्या क्या विशेषता है, मतलब क्या क्या क्वालिटी में चेंजेस होते हैं, ठीक है, राइट। यानी कि जब भी एक से ज्यादा अगर केमिकल अगर मिलता है तो उसमें क्या क्या चीज बदल सकता है, क्या क्या चीज का बदलाव हो सकता है। सबसे पहला चीज उसका मतलब अगर कभी कभार अगर हम ऐसा ऐसा चीजों ऐसा ऐसा मतलब केमिकल होता है जिसको मिलाने पर वो गैस बन जाता है, क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। तो पहला है गैस का निकलना, किसका निकलना, गैस का निकलना, गैस का निकलना। जैसे क्या क्या मिलाएंगे जो गैस निकलेगा या गैस बनेगा, जैसे मान लो अगर चूना को मिलाओगे और जल को मिलाओगे तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूना, चूना को क्या बोलते हैं, CaCO3 और जल को क्या बोलते हैं, H2O, यानी कि CO3 और जल को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा, बनेगा CaOH2 और क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और गैस को हमेशा ऊपर तीर का निशान से दिखाते हैं, देख तो सिंपल समझ जा, कोई भी समीकरण होगा, कोई भी इक्वेशन होगा, अगर तुमको तीर नजर आ जाए तो समझ लेना उस समीकरण का विशेषता क्या है, गैस बन रहा है, वहां क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो उड़ते हुए तीर से पता लगा लेंगे कि समीकरण का, उस समीकरण का विशेषता क्या है, गैस बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये चूना मतलब वो वाला चूना मत समझना जो पान में खाया जाता है, ठीक, वो नहीं, पान में खैनी में वो वाला चूना नहीं, ठीक है। मतलब देख, हाँ घर प्लस्तर करने वाला चूना, वो समझ गया, ठीक है। घर घर प्लस्तर करने वाला चूना और जल को मिला करके जब पेंट करोगे तो वो पेंट होने के बाद जब वो चूना जब जब रिएक्शन करेगा, जब जब वर्षा उर्षा पड़ेगा, ठीक है, पानी उनी उसमें लगेगा तो वो चूना कौन सा गैस निकालेगा अपने अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, कौन सा गैस निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। और घर को अंदर से यानी कि क्या लगेगा, पूरा एकदम ठंडा रखेगा एकदम, ठीक है। देखना जो भी इंटेलिजेंट होगा ना वो अपने घर में ना व्हाइट पेंट करता है, क्या पेंट करता है, व्हाइट पेंट, है ना, ठीक है, सफेद रंग करता है, ठीक। दूसरा याद रखना, अपक्षेप का बनना, किसका बनना, अपक्षेप का बनना। अरे अपक्षेप का बनना, अपक्षेप क्या होता है, कोई भी भारी भरकम चीज जो रिएक्शन करके अंदर तल्ली में क्या हो गया, आकर के जम गया, वो अपक्षेप का बनना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, NaCl प्लस AgNO3 ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaNO3 प्लस AgCl बनता है, क्या बनता है, AgCl, ठीक है। NaCl क्या है, ये नमक है, और यहां पर क्या बना, चांदी, क्या बना, चांदी, ठीक है, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 मिलकर के क्या बनता है, NaNO3 बनता है प्लस AgCl बनता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पर अगर तीर अगर तुमको नीचे की तरफ दिखाई पड़े तो समझ जाना उस समीकरण का विशेषता क्या है, अपक्षेप बन रहा है, क्या बन रहा है, अपक्षेप बन रहा है, क्या बन रहा है, अपक्षेप बन रहा है। तो यहाँ पर याद रखना ना, अगर तीर अगर ऊपर रहे तो क्या समझोगे, समीकरण का विशेषता क्या है, गैस निकल रहा है। अगर तीर नीचे रहे तो क्या समझोगे, समीकरण का विशेषता क्या है, अपक्षेप बन रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ पर समझना, रंग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, लीलावती, रंग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। जैसे कि भाई साहब पान खाना, क्या खाना, यानी कि पान खाने के बाद, भाई पान खा रहे हो तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा मुंह में, बहुत सारा चीज मिल करके, है ना, कत्था वत्ता जज्जा वगैरह वगैरह चूना बुना है, ठीक है, पत्ता होता है, सब मिल करके रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करके वो क्या क्या कर देता है, कलर में इसको चेंज कर देता है, कौन सा कलर में, लाल रंग में, लाल रंग में चेंज, ठीक है। तो कलर अगर बदल जाता है तो सॉरी, अगर किसी समीकरण में, अच्छा तुम तो ऐसे ही पता लगा लोगे ना कि कोई चीज अगर रिएक्शन कर रहा है उसमें अगर कलर का चेंज हो गया तो उस समीकरण का विशेषता क्या होगा, कलर में परिवर्तन, कलर में क्या परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में
परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, पता है, ठोस, द्रव और गैस। अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस मिलाया और ऑक्सीजन गैस मिलाया और मिलकर के मुझे क्या दे दिया, वो जल दे दिया। ठीक है, सुना कि नहीं, यानी कि मैंने 2 गैस को मिलाया और 2 गैस के बदली मुझे क्या मिल गया, लिक्विड मिल गया, मतलब जल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ पर क्या चेंज हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि भाई गैस मिल करके क्या बना दिया, द्रव्य बना दिया, है ना, गैस मिल करके द्रव, जल द्रव। ठीक है, राइट, तो अवस्था में परिवर्तन। लास्ट है, 5 विशेषताएं होते हैं। लास्ट है ताप में परिवर्तन, नहीं तो उसमें टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा। ताप में परिवर्तन, ताप में क्या परिवर्तन, और यहाँ पर ताप में 2 प्रकार का परिवर्तन होगा। अगर किसी चीज का रिएक्शन कराने के बाद अगर उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान अगर बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे, अगर 2 पदार्थ को मिलाने से ताप अगर बढ़ता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन, मतलब उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे उष्माक्षेपी, है ना। मतलब बोलेंगे कि इसमें किसका परिवर्तन हो रहा है, ताप का परिवर्तन हो रहा है ना। इसमें मतलब कौन सा विशेषता पाया जाएगा रासायनिक समीकरण का, तो ताप में परिवर्तन, यानी कि ताप में अगर चेंज आए ऊपर नीचा। ठीक है, राइट, उसके बाद क्या है, ताप घटना। अगर ताप अगर बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। और ताप अगर घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उष्माशोषी। क्या बोलेंगे, उष्माशोषी। ठीक है, राइट। चलो, अगर ताप अगर बढ़ेगा तो लास्ट में उसका क्या मतलब लिखा रहेगा, उष्मा लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, उष्मा लिखा रहेगा, लास्ट में उष्मा लिखा रहेगा। किसी भी समीकरण में अगर लास्ट में अगर तेरे को उष्मा नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो समझ लेना उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, या उस समीकरण का विशेषता क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा। अगर तुमको किसी भी समीकरण के लास्ट में अगर प्लस देकर के ठंडा नजर आए लिखा हुआ, क्या नजर आए, ठंडा, तो समझ लेना वहां पर क्या हो रहा है, ताप घट रहा है, मतलब वहां पर उष्मा शोषी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इनके प्लस में अगर उष्मा मिल जाए किसी भी समीकरण में और माइनस माइनस मतलब नहीं, ठंडा मिल जाए, हाँ, समीकरण में सॉरी ठंडा मिल जाए। ठीक, चलो, कुल मिलाकर के ये 2 नंबर में क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, ये कुछ 2 मार्क्स का 2 नंबरिया ये क्वेश्चन, इसको हम ला सकते हैं 2 नंबरिया का कैटेगरी में। तुमको सिंपल पूछ देगा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बताएं, तुमको ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल तुम क्या बोलोगे, गैस का निकलना, क्या बोलोगे, गैस का निकलना, उसके बाद क्या बोलोगे, अपक्षेप का बढ़ना, उसके बाद क्या बोलोगे, अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद क्या बोलोगे, ताप में परिवर्तन, उसके बाद रंग में परिवर्तन। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको वहां पर लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गए हो कि नहीं। चलो, इसके बाद हम लोग का इंटरेस्टिंग टॉपिक धीरे धीरे शुरू होगा, इसको लिखो, इसको भी लिख लेना वो हाँ